सूरजभान सिंह ने कहा कि हमारा काम पार्टी को जोड़ना है, परिवार को जोड़ना है, बल्कि तोड़ना नहीं है। जो बयान आया था कि सूरजभान सिंह कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, अब वह क्या करेंगे, इसको लेकर जो उनकी बात है वह मायने रखती है। और चाचा पशुपति कुमार पारस क्या बोले चिराग के बारे में, वो सारी बातें हम बताएंगे। और चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, एक बयान उनका जो काफ़ी सुर्खियों में है कि हम शेर के बच्चे हैं और हम लड़ेंगे। इससे पहले बता दें कि आप देख रहे होंगे झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। इसमें बिहार के प्लेलिस्ट, बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम के लिए ये जो प्लेलिस्ट है, इसमें हम लाते रहते हैं बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई क्या कुछ हुआ, हम देर रात तक भी इसमें सुनाते हैं। तो आज जैसा कि बात कर लें पहले बीजेपी, जदयू, आरजेडी, इन सभी पार्टियों में क्या कुछ जो कुछ चल रहा था 3 दिनों पहले, वह बातें अभी शांत हो गई है, वह बातें अभी छिप गई है। क्योंकि इससे पहले एलजेपी के कलह के पहले सारी बातें उन्हीं की आ रही थी। बीजेपी के नेताओं ने ये कहा और जदयू के नेताओं ने ये कहा, मगर पिछले 3 दिन पहले जिस प्रकार से पशुपति कुमार पारस ने जिस प्रकार से उनका एक्शन था, उसके बाद चिराग का जो रिएक्शन आया, उनके घर जाते हैं और आधा घंटा तक लगभग वेट करते हैं, जो उसके बाद कहानी ने मोड़ लिया। और चिराग पासवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे चाचा को कह सकते हैं कि चुनौती दे डाली कि जो भी कानूनी लड़ाई होगी हम वह लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके बाद जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते हैं 5 सांसदों के द्वारा, सूरजभान सिंह वह मायने रखते हैं। वह उस वक्त से रामविलास पासवान के साथ हैं जिस वक्त से पार्टी बनी है। कहा यह भी जा रहा है कि ललन सिंह ने सूरजभान को सेट किया और सूरजभान सिंह ने 5 सांसदों को सेट किया है। उसके बाद फिर जिस प्रकार से चाचा पशुपति कुमार पारस का बागी तेवर सामने आया चिराग पासवान के सामने, वह देखने लायक था। आज जब चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें उन्होंने साफ कहा कि जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वह हम कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और हर सवालों का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा चिराग पासवान ने कि हम ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करना चाहते थे, हम सारी बातें मिलकर सुलह कर लेना चाहते थे, इसीलिए हम चाचा पशुपति कुमार पारस के घर गए थे। मगर शायद वो उन बातों को समझाने में नाकाम रहे, इसीलिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। ये तमाम बातें चिराग पासवान ने की। और जो लेटर उन्होंने जारी किया था उसको लेकर भी कहा, यह लेटर भी हम जारी नहीं करना चाहते थे, मगर समय कुछ ऐसा बन गया कि हमें ये सब करना पड़ा। उसके बाद प्रिंस पासवान के लेकर भी जो बयान स्वाति पटेल ने आरोप लगाया था, उसको लेकर भी कई जवाबें दी। उसको लेकर हम पहले खबर चला चुके हैं और पहले बता चुके हैं कि क्या कुछ हुआ और क्या कुछ चिराग पासवान कहे। अभी जो बातें हैं वो यह है कि चिराग पासवान के किस बात से नाराज हुए थे पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस का कहना है कि हमें प्रदेश अध्यक्ष से क्यों हटाया गया, जबकि हमने एक बेहतर परफॉर्मेंस किया था और पार्टी को मजबूत कर रहे थे। उनका कहना था कि 6 सीट पर एलजेपी ने चुनाव लड़ा और 6 में जीत हासिल की, और साथ ही वो अपनी जीत भी जुड़ा रहे थे और कह रहे थे कि जब हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो हमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से क्यों हटाया गया। इस बात से उस वक्त से ही चिढ़े हुए थे और उनके मन में यह भी था कि चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाया गया। उस वक्त रामविलास पासवान थे तो सारी बातें को संभाल लेते थे, मगर अब कह सकते हैं कि एक तरह से कम्युनिकेशन गैप भी है, क्योंकि जनरेशन गैप भी है, और कम्युनिकेशन गैप होने से जो बातें बनती है वो बातें बनी। उसके बाद फिर बातें आती है सूरजभान सिंह की। वही सूरजभान सिंह जिनके भाई चंदन सिंह अभी एमपी हैं नवादा से, इससे पहले मुंगेर से एमपी थे उनकी पत्नी बीना देवी, और सूरजभान सिंह भी एमपी रह चुके हैं। बाहुबली का छवि उनका किसी से छिपा नहीं है बिहार और देश में, मगर अभी वह किस रोल में है। अभी वह कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं और कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उनका कहना है कि हम तमाम चीज़ें संभाल लेंगे। मगर जो बातें आई है कि जदयू के एक अहम नेता ललन सिंह उनके संपर्क में हैं और वही ये सब करवा रहे हैं। चिराग पासवान ने भी ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि जदयू यानी कि साफ तौर पर नीतीश कुमार, जदयू ही हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती थी और वह कामयाब हो रही है।
उसके बाद जिस प्रकार से लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालयों में दोनों तरफ के चाचा पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के समर्थक आ भिड़े और बातें यहां तक पहुंच गई कि पशुपति कुमार पारस के घर पर चिराग के समर्थकों ने भी घेराव किया है। ऐसी कई बातें सह और मात की खेल चल रही है। इन्हीं सब के बीच एक सवाल यह भी आया राम और हनुमान का कि क्या हनुमान राम से मजबूत हो गए या कमजोर हो गए या सलाह लेने की आवश्यकता पड़ी या नहीं पड़ी। तो चिराग ने एक ही बात में कह दिया कि कौन हनुमान और कौन राम, जब राम को हनुमान की सलाह की ज़रूरत पड़े और हनुमान को राम की सलाह की ज़रूरत पड़े। तो ये उन्होंने सीधे कह दिया कि कोई राम और हनुमान यहाँ नहीं है, इसीलिए ऐसी सवालों का कोई जवाब नहीं है। कई सवालों का जवाब चिराग पासवान ने बेबाक अंदाज में दिया, पार्टी, परिवार और अंतःकलह से जुड़ी हुई। मगर अब क्या होता है आगे के 5 दिनों में, क्योंकि सूरजभान सिंह के घर पे बैठक होनी है, उसके बाद बहुत कुछ तय होगा और सूरजभान सिंह की भूमिका इसमें अहम बन जाती है क्योंकि वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्या सूरजभान सिंह फिर से चिराग पासवान को ही नेता मान लेंगे या फिर 5 सांसद मिलकर सूरजभान सिंह का बात मानेंगे? ऐसी कई बातें हैं जो समय के साथ तय हो जाएगी। इससे पहले चिराग पासवान ने भी सूरजभान सिंह में अपना विश्वास दिखाया था और अपना नेता बताया था। वैसे रामविलास पासवान भी सूरजभान सिंह को समाज सेवी कह चुके हैं और सूरजभान सिंह का जो रुतबा है वह किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि उनकी बाहुबली की इमेज उनसे हटती नहीं है। भले ही उन पर चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए, एक बार पत्नी और एक बार भाई को उन्होंने चुनाव में उतारकर जीत हासिल कर ली है और राजनीतिक चालबाजियां वह खूब समझते हैं। तभी उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में सैकड़ों से अधिक सीटों की जिम्मा लड़वाने की उन्हीं को दी गई थी और वही सैकड़ों से अधिक सीटों की तय कर रहे थे। तो सूरजभान सिंह की अपनी एक भूमिका है लोक जनशक्ति पार्टी में, जो पर्दे के पीछे रहकर वह करते हैं। मगर मीडिया में कुछ भी आने से सूरजभान सिंह बचते हैं। मीडिया से बात करने में, मीडिया से कुछ भी कहने में वो सहज मिल लेते हैं मीडिया कर्मियों से, मगर वह बयान देने से इनकार कर देते हैं। उनका कहना होता है कि कौन सी बातें कहाँ क्या बनाई दी जाती है, इसीलिए वह इन सभी बातों से बचना चाहते हैं। मगर जब भी उनसे मुलाकात होगी तो ये तमाम बातों पर चर्चा होगी और पूछेंगे कि क्या कुछ अब वह कहना चाहते हैं। मगर हमें नहीं लगता कि वह अगले 2 दिन तक कुछ ऐसा कुछ बोलेंगे किधर से भी, क्योंकि सूरजभान सिंह अभी न्यूट्रल रहकर दोनों तरफ से जो बातें आई है ललन सिंह के तरफ से और जो बातें आई है उनके चाचा पशुपति कुमार पारस से और चिराग पासवान से, वह किसके साथ जाएंगे यह भी मायने रखता है कि वह नीतीश के साथ जाएंगे, नीतीश के बातों के साथ जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के वह पुराने प्रशंसक रहे हैं और कई बार बेबाक तरीके से तारीफ करते रहे हैं। लगभग 20 सालों में यही देखा गया है। नीतीश में वह भी अपना एक नेता मानते हैं और उनके चाचा का भी बयान नीतीश के प्रति ही था। यह भी कहा गया कि चिराग पासवान ने जब कहा कि नीतीश कुमार के जब हम खिलाफ बयान दे रहे थे तब वह नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोले। तो चाचा का बयान था पशुपति कुमार पारस का कि हम आज तक किसी भी नेता के खिलाफ नहीं बोले हैं। नीतीश कुमार की क्या बात है, वह तो काम किए हैं और विकास पुरुष हैं। तो हम इन तमाम खबरों और मुद्दों में आते रहेंगे और सुनाते रहेंगे कि अभी क्या कुछ हुआ है और क्यों मनमुटाव है और क्या बातें हुई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही कहेंगे। आप देख रहे होंगे झकास भारत, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत और धन्यवाद।